नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच का सफर स्टोरीज में। आज का विषय बेहद रहस्यमय और अद्भुत है। इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम, जिन्हें हम सब राजा दशरथ का पुत्र मानते हैं, वास्तव में दशरथ के पुत्र नहीं थे। यह सुनकर आप हैरान होंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव है। समाज में यह धारणा है कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य कुछ और है। आज हम इसी सत्य से पर्दा उठाएंगे, परंतु इसे समझने के लिए आपको गहराई से विचार करना होगा और हमारी इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। बात उस समय की है जब अयोध्या के राजा दशरथ देवताओं और असुरों के संग्राम में देवताओं की सहायता करने स्वर्ग गए। वहां उन्होंने असुरों के खिलाफ युद्ध किया और देवताओं को विजय दिलाई। विजय के पश्चात देवताओं ने उन्हें अपने राज्य लौटने की आज्ञा दी। स्वर्ग से लौटते समय दशरथ ने एक विचित्र काले पुरुष को देखा जो उनकी ओर पीठ किए खड़ा था। दशरथ ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरी ओर पीठ क्यों किए खड़े हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे दशरथ, मैं कौन हूँ यह जानना आपके लिए उचित नहीं है। आप अपने रास्ते जाइए। दशरथ ने जिद की, मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंततः वह पुरुष बोला, मैं शनिदेव हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि मेरी दृष्टि अत्यंत घातक हो सकती है। दशरथ ने कहा, मैं हर परिणाम सहन करूंगा। आप मुझे देखिए। शनिदेव ने बार बार मना किया, लेकिन दशरथ की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि दशरथ पर पड़ी, वे बेहोश होकर रथ से गिर गए। दशरथ को गिरते देख गिद्धराज जटायु ने उन्हें अपने पंखों से पकड़ लिया और धीरे धीरे भूमि पर सुरक्षित उतारा। होश आने पर दशरथ ने जटायु को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। जटायु बोले, मुझे आपके राज्य या धन से कुछ नहीं चाहिए। यदि आप सच में प्रसन्न हैं, तो मुझे वचन दीजिए कि आपकी संतान में जो बड़ा पुत्र होगा वह मुझे सौंप देंगे। दशरथ ने कहा, इस समय मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन यदि भविष्य में मुझे संतान प्राप्त होती है तो मैं अपने वचन के अनुसार अपना बड़ा पुत्र आपको सौंप दूंगा। वह पुत्र आपका होगा, मेरा नहीं। तो दोस्तों, यही वह कारण है कि राम वास्तव में दशरथ के पुत्र नहीं थे। यह रहस्य भगवान श्री राम की दिव्यता और उनके जन्म की पवित्रता को और भी अद्वितीय बनाता है। दोस्तों, जटायु को वचन देकर राजा दशरथ अयोध्या लौट आए। कालांतर में जब दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ तो उन्होंने जटायु को बुलाकर कहा, जटायु महाराज, यह आपका पुत्र है। मैं अपने वचन के अनुसार इसे आपको सौंप रहा हूँ। यह मेरा बड़ा पुत्र है। इस पर जटायु ने कहा, अवध नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता। समय आने पर मैं इसे ले जाऊंगा। फिलहाल आप इसका पालन पोषण करें। दशरथ ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार राम का पालन पोषण दशरथ के घर में हुआ, लेकिन वे दशरथ के पुत्र नहीं, जटायु के पुत्र थे। राम दशरथ के पास जटायु की अमानत के रूप में थे। दशरथ इस बात को भली भांति जानते थे और राम को बड़े ही स्नेह से रखते थे। जब विश्वामित्र राम को लेने आए तो दशरथ ने उन्हें देने से मना कर दिया। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा, चौथे पन पायो सुचारी, प्रवचन नहीं कह बिचारी। दशरथ ने कहा, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। ये चारों मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, लेकिन राम को देते हुए मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। इससे स्पष्ट है कि दशरथ राम को देने से क्यों हिचकिचा रहे थे। राम उनकी संतान नहीं थे, वे जटायु की अमानत थे। वनवास के दौरान जब दशरथ का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार का अधिकार राम को था, लेकिन वे वन में थे। छोटे पुत्र शत्रुघ्न अयोध्या में उपस्थित थे, फिर भी दशरथ का अंतिम संस्कार भरत ने किया। इसका कारण यह है कि भरत दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दूसरी ओर वन में राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि जटायु के पास संतान नहीं थी और राम उनके सबसे बड़े पुत्र थे। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में भी इस तथ्य को छिपे रूप में प्रस्तुत किया है।
दशरथ के बड़े पुत्र भरत थे और राम जटायु के पुत्र थे। इसलिए जटायु का अंतिम संस्कार राम ने किया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। जय श्री राम, जय श्री श्याम।